तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफ़ी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, उन सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो उसने एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था, उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसने जो लफ्ज़ आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के जरिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है। और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे। नहीं, उसको पता था किसने आना है। यहां से साजिश का पता चलता है कि इमरान पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे नहीं, उसको पता था किसने आना है। यहां से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। और फिर जो जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीज़ें कंफर्म्ड है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाजे हैं, क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं, और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं। मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूं, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसमें सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज्यादा। 5 हमारी फसलें, क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज्यादा मिली।